हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान में संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है और इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन दोनों हमारे क्लियर होंगे यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संविधान संशोधन को पढ़ने से पहले, वन लाइनर में पढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं कि यह किस अनुच्छेद में है और संविधान संशोधन का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान संशोधन को थोड़ा 2 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर जिसको नहीं सुनना है वो जाकर थोड़ा सा स्किप करके आगे क्वेश्चन करे। ठीक है दोस्तों, अगर जिसको सुनना है वो 2 मिनट ध्यान से सुने। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर इसकी बात की जाए कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के से लिया गया है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो संविधान में है संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 के अनुच्छेद 368, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भाग 20 के भाग की बात करें तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है, संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अगर की जाए कि संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, यानी कि इसमें राज्य विधानमंडल कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जनमत संग्रह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो यह केवल शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। यदि एक सदन ने इसको पारित कर दिया तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक बन जाएगा। ये तो आपको मालूम होता है, संशोधन क्या बन जाएगा, विधेयक शब्द बन जाएगा। संविधान सभा में क्या, संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था अंबेडकर जी ने, कि हमने भारतीय संविधान को न इंग्लैंड के समान लचीला बनाया है न यूएसए के समान कठोर बनाया है। अगर भारतीय इससे असंतुष्ट हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग ध्यान से सुने होंगे। और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को व्याख्या करनी होगी उसको हम ध्यान से व्याख्या करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ मेरा फंस रहा होगा या गला बैठा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ये मेरी गलती है कि मेरी गला बैठ गया। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान सुनिए, ना कि मेरी आवाज़ों से मतलब है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वह करा है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 और अनुक्रमांक यानी अनुच्छेद 368 में किसका है उल्लेख, संविधान संशोधन का उल्लेख है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संशोधन होता है धारा या अनुच्छेद कह लें उसी को, 368 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं संविधान संशोधन करने के, तो 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, और एक विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होने वाले संशोधन। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है इसको जान लिए होंगे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान संशोधन की बात की जाए तो विधेयक कहाँ सर्वप्रथम प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो संविधान संशोधन कहाँ प्रयुक्त होता है, संसद में। कहाँ होता है दोस्तों, संसद में। संविधान संशोधन हेतु क्या किया जाता है, विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में। कहाँ दोस्तों, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक
को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है या राज्यसभा में किया जाता है? तो किसी भी सदन में किया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन करना है तो विधेयक को हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, उसमें राज्य के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है? संविधान में अधिकांश भाग में क्या किया जा सकता है? संशोधन, या साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से। लेकिन कुछ भाग में क्या किया जाता है? कुछ भाग में संशोधित करना हो तो राज्य की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल को हमने शुरू में जाना है कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन में कोई संशोधन नहीं कर सकता, यानी संविधान में कोई संशोधन राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। ये भी बताए थे कि या तो जनमत संग्रह या तो राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर सकता, केवल संसद जो करना है वो करेगी संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया गया था? जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार क्या था? भूमि सुधार किया गया था। और नवा अनुसूची भी जोड़ी गई थी 1951 को, याद रखेंगे, जो एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है और पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन, इसके द्वारा भूमि सुधार किया गया, ठीक है। और क्या किया गया? नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम संवैधानिक संशोधन कब बना? अधिनियम कब बना? तो 1951 में ही बना होगा, तभी तो संशोधन हुआ। तो अधिनियम कब बना? 1951 में। संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। और क्या जोड़ा गया? नवी अनुसूची जोड़ी गई। कब? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। मेरा बार बार रटने का उद्देश्य है कि आपके मस्तिष्क में मेरी बातों को ध्यान से क्या करना? घुसा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, वही बताए हैं, भूमि सुधार अधिग्रहण से क्या है? प्रथम संविधान संशोधन। और नवा अनुसूची भी जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको प्राप्त हुआ? तो यह बात करता है 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को क्या दर्जा देने की बात करता है। कौन? 13वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के तहत क्या प्राप्त हुआ? राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और नागालैंड की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी दोस्तों? नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किसकी स्थापना हुई थी? नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, याद रखेंगे, नागालैंड की स्थापना हुई थी 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई? तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा किसकी स्थापना हुई? पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित 3 प्रदेश की स्थापना हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ केंद्र की स्थापना हुई। कौन सा संविधान संशोधन करके? 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना होती है। याद रखेंगे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना होती है कब? 18वां संविधान संशोधन 1966 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा की बात कह रहा है तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 19वां भाषा के रूप में 19वीं भाषा के रूप में सिंधी को क्या संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में 18 भाषा थी, नहीं 14 भाषा थी, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वां संविधान संशोधन करके
संविधान की 8वीं सूची में 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में क्या जोड़ा गया। फिर 21 और 71 तीन संविधान संशोधन याद रखेंगे, 21, 71 और दोनों को जोड़ देंगे तो 92। तो 21, 71, 92 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। और 71 संविधान के संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक जिसे कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। तो 15, 16, 17, 18 हो गई। फिर 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो याद रखेंगे, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वां संविधान संशोधन के तहत हमारी 8वीं अनुसूची की भाषाओं में जोड़ी गई भाषाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वां को याद रखेंगे। मेघालय की स्थापना 22वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। मेघालय की स्थापना कब किया गया? 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय का स्थापना किया गया। और कब किया गया? 1972 में। और 1972 में बात की जाए तो किसकी किसकी स्थापना हुई है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना 1972 में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? 545 अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन के तहत प्राप्त किया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में उसे भारत का क्या बना दिया गया? भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कब? 1975 में। ठीक है, याद रखेंगे किसे? सिक्किम को 34वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और 35वां संविधान संशोधन 1975 में इसे भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन। और यह आपके पेपर में आता है। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और टोटल इस समय संविधान संशोधन की बात की जाए तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी उनके पद से हटाए जाने की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 41वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के एवं उपाध्यक्ष के जो आयु है उनकी सेवानिवृत्ति की, उसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए। अगला क्वेश्चन है, ओम नमः शिवाय। अगला क्वेश्चन है कि अरे यार चल क्यों नहीं रहा भाई? चल ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन अगर पढ़ रहे हैं तो 42वां संविधान संशोधन को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में हुआ था। और इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और इसकी बात की जाए तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अत्यधिक विस्तृत हो गया। लेकिन क्या कहा गया? इसे लघु संविधान कहा गया। विस्तृत होने के कारण इसे लघु संविधान कहा गया। बड़ा संविधान कहा जाना चाहिए, लेकिन लघु संविधान संशोधन कहा गया। ठीक है दोस्तों, और अगला जो क्या है और क्या कह रहा है, जिसे इसे मिनी संविधान कहा गया। विस्तृत होने के कारण इसे लघु संविधान कहा गया। कुछ अलग याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे कौन प्रधानमंत्री ने लाया था? तो इंदिरा गांधी ने लाया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसमें जो कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के जो सलाह है वह मानेगी ही मानेगी। जो राष्ट्रपति होंगे वह मंत्रिमंडल का सलाह मानेंगे ही मानेंगे। इसमें बाध्य किया गया 42वां संविधान संशोधन में।
आपातकाल जो होगा पीएम की सलाह पर लागू किया जाएगा, जो इसमें प्रावधान है उसको बता रहे हैं। आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू किया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक अशांति को अब तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। एकता, अखंडता, ठीक है। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है इसी से संबंधित जो बताए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अभी बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, यह नहीं बताए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसको अभी बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का अधिकार प्रावधान है, तो मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किसमें है, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संविष्ट किया गया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लगा दो इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, 3 जो नए प्रावधान हैं वह जोड़े गए किसमें, प्रस्तावना में। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना में एक बार संशोधन, एक बार केवल एक मात्र संशोधन कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन। कौन कौन शब्द जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया था उसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, क्या, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 51 क, अनुच्छेद 51 क में है, वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत एक नया अध्याय जोड़ा गया, 4 क, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी पढ़ा रहे हैं वो तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, और इसको नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। क्यों, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान का ये आत्मा ही तो है। संविधान संशोधन अगर नहीं पढ़ के गए तो। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन। बार बार क्वेश्चन लाने का मतलब कि भूल थोड़ी गए हैं, भूलने का नहीं मतलब है, इसका मतलब है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है किस एक विधेयक में, तो संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में। अगला जो क्वेश्चन है कि विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिबंध लगाया है। क्या बोला, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया है, तो किससे, तो संविधान के 52वां संविधान संशोधन से। संविधान के 52वां संविधान संशोधन से क्या, दल बदल पर विरोध लगाया गया है, ठीक है। दल बदल किस, कौन बात करता है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी प्रावधान किस में किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन में, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 44वां संविधान के संशोधन के द्वारा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट हमको समय देना, थैंक यू दोस्तों। तो जो हमारे मौलिक अधिकार पहले कितना थे, 7 थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में लाया गया था 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया, मौलिक अधिकार, तो
संपत्ति का अधिकार। पहले मूल अधिकार था, फिर कानूनन अधिकार कर दिया गया और इसे क्या 300 क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 क में इसे जोड़ दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यह 1978 में लाया गया था। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देंगे, सुन लेंगे ध्यान से कि यह किसके द्वारा लाया गया था। तो मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन के जो कुछ कमियां थी उसको दूर 42वां संविधान संशोधन के लिए ही महत्वपूर्ण लाया गया था, क्योंकि इसको इंदिरा गांधी ने लाया गया था। जो इसमें प्रावधान किए गए थे इसमें कुछ गलत थे, ठीक है। उसको मोरारजी देसाई ने क्या करने के लिए, उसे सही करने के लिए लाया था, ठीक है। और क्या कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार करने का मौका दिया गया, ठीक है। तो उसमें 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था तो मंत्रिमंडल का सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, लेकिन इसमें कहा गया कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाया जाएगा। वैसे कहा गया था कि पीएम के सलाह पर ही आपातकाल को लगा दिया जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया कि आपातकाल पीएम की जगह मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति जो शब्द था, आंतरिक अशांति के से क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा आपातकाल, लेकिन आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, उसको संशोधित करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। उसमें विशेषतः पूरा प्रावधान को धीरे धीरे बदल दिया गया क्योंकि वह गलत थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून पर 52वां संविधान संशोधन बात करता है कि आप दल बदल नहीं कर सकते। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1985 में लाया गया था, दल बदल पर संबंधित है। यह भी एक इम्पोर्टेंट है, फिर से वही क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को क्या, 55वां संविधान संशोधन के तहत किसको, अरुणाचल प्रदेश को क्या प्राप्त हुआ? राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1987 में। कब याद रखेंगे? 1987 में। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? ईटानगर। और 1987 में से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 55वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन करा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को क्या प्राप्त हुआ? राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसकी भी बात करें तो कब है? 1987 में। क्या इसकी बात करें तो कब है? 1987 में। गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। क्यों? 55वां और 56वां संविधान संशोधन के तहत। अरुणाचल प्रदेश 55वां और गोवा 56वां, ठीक है। दोनों कब हुआ था? 1987 में। अगला याद करेंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में तो कह दिया गया कि वह पुनर्विचार नहीं कर सकता है, मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई जी लाए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हाँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है तो 44वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किससे? तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या कर दी गई? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो मताधिकार की आयु थी भारत में वह 21 वर्ष से घटाकर पुनः क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन किसको सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को क्या सीमित करता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने का अधिकार
सीमित करने के लिए जारी किया है। यानी में जो 91वां संविधान संशोधन बात करता है वो मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने की बात करता है। तो कितना सीमित करने की बात करता है? तो 15% सीमित करने की बात करता है। 15% तक ही हो सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का आकार कितना हो सकता है? 15% तक हो सकता है। यानी कि जितने सदस्य हैं उसका 15% किस में हो सकते हैं? मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद है, यानी कि नया जो अनुच्छेद है वह क्या है? नया जो भाग है, नया जो पार्ट है, नया जो अध्याय है, नया जो अनुच्छेद है, जो भी पूछे तो क्या है? मूल कर्तव्य 51 क, अनुच्छेद 51 का भाग 4 क, ठीक है, अध्याय 4 का। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। तो 7वां और 31वां किसकी बात करता है? राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 93वां की बात करता है संविधान संशोधन की। तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसकी बात करता है? तो 93वां संविधान संशोधन बात करता है। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ वह किससे संबंधित है? तो देश से मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं से। तो पंचायती राज 92वां और 93वां को याद रखेंगे। नगर पालिका 92वां बात करता है, 1992 में हुआ था, नहीं 72वां। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 73 है शायद। ठीक है दोस्तों, तो 73वां 1993 में क्या बात करता है? पंचायती राज की बात करता है, और 74 भी वही बात करता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन कहीं 1992 में दिया है, तो 1992 इसको याद रखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, जो पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वह भी 1992 या 93 में हुआ। इसमें 12वीं, इसमें नगर पालिका शब्द जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां और 74वां को याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, इसको भूलेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 का उसके लिए निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधनों में कौन सी एक बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि जो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो प्रधानमंत्री को लेते हुए मंत्रिमंडल की जो सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, वह 91वां संविधान संशोधन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो संविधान के 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 21 71 92 बताए थे। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे क्या किया हो गया? भाषाओं की संख्या 22 हो गई। अगला जो क्वेश्चन करा है संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर से वही बात 15% वाली। 91वां संविधान संशोधन। तो जो महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन दे रहा है क्योंकि आपके मस्तिष्क में वह बात चली जाए, घुस जाए, ताकि पेपर में गलती ना कर सको। ठीक है, चाह करके। अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो किससे संबंधित था? तो लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं में SC ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो सीट थी वह 545 में, जैसे लोकसभा में 545 थी तो वह 543 सीट हो गई, जो 2 एंग्लो इंडियन को प्राप्त सीटें थी तो उसको भी समाप्त कर दिया गया किसके तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और क्या, निजी शिक्षा संस्थानों में जो इसमें दिया है, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, ठीक है। वहीं SC ST का क्या है, जो शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो शिक्षा का कोटा प्राप्त है तो 104वां संविधान संशोधन की बात करता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है। तो जो संविधान संशोधन बात करता है उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है 7वां और 21वां। एक बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 7वां और 21वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है, राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा जो सदस्य होते हैं राज्यों से चुने जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर जो बात करता है वह 7वां और 21वां बात करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन कितना बार दोगे भैया, याद करवा कर ही मानोगे क्या, तो याद कर लो भैया, भुलाओगे तो ये आपकी गलती है, आपकी मस्तिष्क की गलती है, आपकी सुनने की गलती है, ठीक है, जो आपने ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुना। और वीडियो, अगर एक बात और कह दूं दोस्तों, दिल से कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रहे और क्या करते रहें, आपको वीडियो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनन अधिकार कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था वह मूल अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में प्रथम संविधानिक संशोधन कब हुआ। तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य 22वां के रूप में स्वीकार किया गया। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के बीपीरिवस को समाप्त कर दिया गया। तो दो भूतपूर्व देशी राजाएं थे, उनके जो क्या चल रहे थे, शासन चल रहे थे, उसको समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो 42वां संविधान संशोधन में कहा गया, इंदिरा गांधी ने लाया गया था कि जो राष्ट्रपति होंगे वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। मानोगे क्यों नहीं, हम बोल रहे हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई जी लाए, बोल दिए कि एक बार, केवल लॉलीपॉप ही दिए थे कि एक बार भैया क्या आप भेज सकते हो, लेकिन अगर दोबारा मंत्रिपरिषद भेजेगी तो आप मानने के लिए बाध्य होगे, राष्ट्रपति को कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन भी किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। कई क्वेश्चन जो दोबारा आए हैं वो आपको रटवाने का उद्देश्य है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया गया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषयों से संबंधित है। तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों से। तो जो 92वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन बात करता है 2012 में लाया गया, वह किससे संबंधित है। तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों से। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होता है समाप्त होता है और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और जो वीडियो अभी तक देख रहा होगा यानी उसको अपने पेपर की बहुत चिंता है, ठीक है, और वह अपना पेपर क्वालिफाई करना चाहता है। और एक बात बता दें कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह लास्ट होने वाला है, एक दो और टॉपिक है। और जो हमारा भारत का इतिहास है वह तो समाप्त हो चुका है बहुत पहले, उसका भी प्लेलिस्ट बनकर तैयार है। और भारत का भूगोल भी समाप्त होने वाला है और विश्व का भूगोल अभी चल रहा है और भौतिक विज्ञान भी चल रहा है साथ साथ में। और सबका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर क्लिक करके जाकर क्या कर लिया करो, वीडियो वॉच कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। और PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम
का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम पर जाकर किरण वन लाइनर के नाम से एक बुक होगा, उसको डाउनलोड कर लो। उसके ऊपर जो सब टॉपिक दिए होंगे, टॉपिक में जाकर देख लिया करो कहाँ है, किस पृष्ठ संख्या पर है, और वहाँ सब मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बस धन्यवाद।